देखो, चेंज इन सी, यू, वी, ई एंड सिग्मा। एक कैपेसिटर है, आपने उसे बैटरी से कनेक्ट करके रख रखा है, तो अगर उसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, ठीक है ना, अगर उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, तो उसके ये पैरामीटर्स कैसे चेंज होंगे, कौन कौन से, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी, और उसकी एनर्जी कैसे चेंज होगी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड है, पोटेंशियल, बी कैपिटल बी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, और जो कैपिटल ई है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, एंड सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। ठीक है। तो अगर इस कैपेसिटर में दो केस लेंगे, एक में तो आपने बैटरी लगा के रख रखी है जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट की है, ठीक है, और दूसरे केस में हम बैटरी हटा देंगे इसको चार्ज करके, और फिर जब आप डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो ये सारी चीजें बतानी है किस तरीके से वेरी करेगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बताओ आपकी, अगर इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी क्या? ये ये सबको इंक्रीज हो समझ में जाएगी। आता है क्या? देखना, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है ना, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और आपने इसके कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी है, तो फाइनल कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद कैपेसिटेंस कितनी बोली जाएगी, के इंटू सी इनिशियल हो जाएगी, के टाइम्स हो जाती है, देख चुके हैं। अगर आपका C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, सी अगर आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, तो अगर आपने कैपेसिटेंस इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो हमने निकाला हुआ है कितनी हो जाती है, सब बच्चों का निकाला हुआ है बेटा, ये के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाती है। ठीक है ना, सेकंड लेक्चर में निकाला था अपन ने, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैपेसिटेंस हो जाती है। अब इसमें बैटरी लगी हुई है नहीं लगी हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, कैपेसिटेंस सी थी, आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, बेटा रट जाने चाहिए लेक्चर, इसलिए आपको इतना आराम से और इतना ज्यादा टाइम देके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो अब आपको क्लास में ही ऑलमोस्ट लेक्चर पूरा रट जाना चाहिए। देखो, रटना बहुत जरूरी है, कितना भी समझ लो आप, एग्जाम रटने से ही होते हैं, फैक्ट है। ठीक है ना, नहीं तो एग्जाम में याद करके नहीं जाओगे तो कितना ही आप समझ लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप वहां भी समझते रह जाओगे, टाइम ही नहीं है ना इतना। ठीक है, तो आपको अगर क्या बैटरी लगी हो या ना लगी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कैपेसिटेंस सी है, आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, तो फाइनल कैपेसिटेंस कितनी होगी, के टाइम्स हो जाएगी। पहली इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं किसी को, फर्स्ट वाली बात एकदम समझ में आ गई है सबको। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, कैपेसिटी एनर्जी कैसे निकालें, दो फार्मूले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो यहाँ पर मैं देखने के लिए हाफ सी वी स्क्वायर में यूज करना चाहूँ। ठीक है ना, मैं कौन सा यूज करना चाहूंगा, हाफ सी वी स्क्वायर में यूज करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का सेम है, क्योंकि बैटरी लगा रखी है ना, बैटरी जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है। तो जो आपकी इनिशियल एनर्जी बोलोगे आप कितनी बोलोगे, हाफ सी इंटू ई स्क्वायर बोलोगे, यही बोलोगे कि नहीं, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, बैटरी के ईएमएफ के बराबर है इनिशियली। जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहा, बट आपने अभी निकाला बेटा कि के टाइम्स हो गया आपका कैपेसिटर। ठीक है ना, तो जो फाइनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें आपको याद नहीं रखना है कैपेसिटी, ये रखना पड़ता है, तो बस आपको एक ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी, आपको फार्मूले याद ही है। तो अब आप बाकी चीजें अपने आप उससे 2 मिनट में निकाल सकते हैं बिना टाइम लगाए। इनिशियल हाफ सी स्क्वायर थी, आपने ई वही रखा, तो अब कैपेसिटेंस कितनी टाइम्स हो गई, के टाइम्स हो गई। ठीक है ना, हाँ सब स्टेडी स्टेट पर है, उस सब जब तक हम नहीं मानेंगे अभी, वो तो अलग से आप बताएगा, आपको सबसे लास्ट टॉपिक है वो। ठीक है ना, तब तक सब स्टेडी स्टेट में ही, बहुत देर हो गई है बैटरी लगाए, इसको रखने के बाद बहुत देर हो गई ये समझिए। ठीक है ना, तो बहुत देर हम कह रहे हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही है, वो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब इसको कि आप बाकी की चीजें देखो आप, दो पार्ट हो गए आपके, कौन कौन से थे, सी पूछा था, यू पूछा था, अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि बैटरी लगा रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, तो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर रहेगा, अभी भी कैपिटल बी के, या
दोनों में बैटरी के ईएमएफ ई के बराबर है। ठीक है ना। ईएमएफ का साइन देखो मैं ऐसा बनाऊंगा, आप भी प्रैक्टिस कर ले, बहुत करंट और बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है ना। तो बैटरी के टर्मिनल को इसी साइन से, ई नहीं है, इस तरह का बनाता हूँ, जो भी आप कहना चाहें सिंपल। ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखो। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई आपकी, के टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस आप कह रहे हो अनचेंज रहा, तीसरा पॉइंट। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप बताइए इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या बीच में? उस सब आप बता सकते हैं क्या मुझे बहुत ही ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में चेंज हो जाएगी क्या? E/K। नहीं नहीं नहीं, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है आपका दोनों के बीच, इन कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझो आप। ठीक है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं है। तो ध्रुव आप बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो सकती है क्या? नहीं सर। V इक्वल टू ई इंटू डी तो रहेगा ना हमेशा, इस तो कोई वे तो कभी फेल ही नहीं हो सकता ना बेटा। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर। ठीक है। ये तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड का रिलेशन है। तो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अंदर की फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। जितनी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर थी उतनी ही फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर भी रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ नहीं, बीच की डिस्टेंस चेंज हुई। ठीक है। तो क्या चेंज होगा यहाँ पर, जो चार्ज है, क्योंकि आप कहते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर सिग्मा वो वाला सिग्मा है। ठीक है ना। यहाँ का जो सिग्मा होगा प्लेट्स का वो वहां के सिग्मा से डिफरेंट होगा, क्योंकि बैटरी लगा रखी है। चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के होते हुए चेंज हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें आपकी फील्ड इंटेंसिटी वही रहेगी, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट्स की डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। कितनी हो जाएगी वो आप कैसे भी निकाल लो। आपको पता है कैपेसिटेंस इनटू ईएमएफ चार्ज होता है कैपेसिटर पे फाइनली। ठीक है। तो आपकी जो इनिशियल चार्ज था वो सी इंटू ई था। देख रहे हो आप एक चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अनचेंज रह गई। अब आपका सिग्मा की बात आती है बेटा। सिग्मा के लिए आप देखो इनिशियल चार्ज कितना था, धर्मान जल्दी बताना इनिशियल चार्ज कितना था इस सिचुएशन में। कितना चार्ज है, कैपेसिटेंस अगर सी है, बैटरी का ईएमएफ ई है, तो प्लेट्स पर कितना चार्ज है? C/E। वेरी गुड, सी इंटू ई, क्योंकि सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। और अब क्या हो गया आपका फाइनली केस में, आपका कैपेसिटेंस ही के टाइम्स हो गया। ठीक है ना। बट ये पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हुआ नहीं। तो आपका फाइनल चार्ज कितने टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? फाइनल चार्ज क्या हो गया आपका, के टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इनिशियल। तो सिग्मा भी के टाइम्स हो जाती है, हो ही जाएगी। तो आप देख रहे हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक रखने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक रखने का बहुत फायदा है। ये इसी का नहीं रखेंगे तो ये प्लेट्स भी अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो प्रैक्टिकली यही है कि हर कैपेसिटर जो आप यूज करेंगे उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर दोनों प्लेट्स के बीच में भरा होगा। ठीक है। तो एक फायदा आपने यहाँ पर भी देखा कि चार्ज बढ़ गया, उसका चार्ज स्टोर बढ़ गया, सेम बैटरी पर ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है। ठीक है। एनर्जी ज्यादा स्टोर कर रहा है, एनर्जी जो इतनी पहले स्टोर करता था उसकी अब के टाइम ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है। तो बैटरी लगाने पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखेंगे तो आपको ये सारे पैरामीटर सी, कैपेसिटेंस, आपको स्टोर्ड एनर्जी कैपिटल यू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है ना। तो आप ये भी देख सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी वही है। तो पहले कितनी थी फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से देख लें एक बार इस चीज को। ठीक है ना। पहले फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी आपकी, पहले फील्ड इंटेंसिटी थी आपकी इनिशियल, मतलब किस तरह से लिख रहे थे आप, सिग्मा सरफेस डेंसिटी थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। और अब भी फील्ड इंटेंसिटी तो वो है। अब मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश है, देखो वही आ जाएगा, चार्ज आपने कहा ना के टाइम्स हुआ, वही निकल के आना चाहिए। सिग्मा डैश मान लो इस केस में है, तो अब फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन। ध्यान से बेटा, अगर के नहीं होता और सेम सिग्मा डैश होता, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, सेम सिग्मा डैश अगर होता,
देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कहता हूँ, डाइलेक्ट्रिक में फील्ड कैसे निकालते, डाइलेक्ट्रिक नहीं होता और सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखो जो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद है, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही रखो, आपको डाइलेक्ट्रिक है बीच में फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो चार्ज डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद सिग्मा डैश माइनस सिग्मा डैश हो गया, बट फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो सेम सिग्मा डैश माइनस सिग्मा डैश कितनी फील्ड प्रोड्यूस करते, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते कि नहीं, बताइए, सिग्मा डैश अपॉन यस सर। एप्सिलॉन नॉट फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक है तो कितनी करेंगे, बस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो आप इन दोनों इक्वेशन से भी देख सकते हो कि आपका जो सरफेस डेंसिटी की वैल्यू है वही आ रही है कि नई सरफेस डेंसिटी विल बी ई एप्सिलॉन नॉट इक्वेट कर दोगे कितने टाइम्स, के टाइम्स ऑफ इनिशियल सरफेस डेंसिटी होगी, ठीक है। यहाँ तक एक भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताएं, सारे पैरामीटर्स में मैंने सब कुछ बता दिया है आपको कि डाइलेक्ट्रिक रखेंगे बैटरी लगे लगे तो एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, फील्ड, सरफेस डेंसिटी, कैपेसिटेंस, सब में क्या चेंज है, बट गलत मत करना, आपको पहली सीपी में क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह, कैपेसिटर की जो पहली सीपी, ठीक सर है। एक बार ये फील्ड वाली बात वापस बताओ। हाँ फील्ड वाली में आप डाउट बताओ ध्रुव, थोड़ा सा आप ये एक्सप्लेन करो सर, इनिशियल सिचुएशन में क्लियर है आपको, हाँ सर। अगर सिग्मा माइनस सिग्मा है तो डेफिनेटली बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फील्ड होती है, ठीक है। हाँ और जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके बीच में रख दी है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने जब बीच में रख दी है तो सरफेस डेंसिटी डेफिनेटली चेंज हो गई, ठीक है ना, मान लिया कितनी हो गई, सिग्मा डैश हो, ठीक है। अब सिग्मा डैश की वजह से फील्ड कितना होगा डाइलेक्ट्रिक में, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन जो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद है वो कितना फील्ड प्रोड्यूस करता, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट करता कि नहीं, बताइए ध्रुव, हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। तो अब डाइलेक्ट्रिक के साथ वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये मतलब होता है जब मैं हमेशा सर फील्ड को ई बाई के करने को कहता हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखो आप, ठीक है ना। इसमें मैं ये नहीं कहता कि पहले अगर फील्ड ई था अब रखते ही ई बाई के हो जाएगा, ये कभी नहीं कहता। अगर जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्जेस चेंज हुए हैं तो आप भी चेंज करोगे और फिर डाइलेक्ट्रिक हटा के सोचोगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कितना फील्ड प्रोड्यूस कर, ठीक है ना, तो कितना सर यहाँ करता है। पे जो हाँ बताओ। सर ये जो ऊपर नॉट नॉट के लिखा है ये तो बेसिकली उसी डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी तो है। कौन सी बेटा, ये के एप्सिलॉन एट के ना, हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है वही है एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है ना, बट आप लिखने का तरीका वही रखिए जो मैं बता रहा हूँ एकदम, कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कैसे लिखना है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही बिना डाइलेक्ट्रिक के कितना फील्ड प्रोड्यूस करता अगर वैक्यूम होता तो, बस उसको के से डिवाइड कर, ठीक है। तो सिग्मा डैश कितना आ गया आपका, के सिग्मा आ गया। अब हम केस नंबर 2 देखेंगे कि हमने चार्ज करके बैटरी हटा दी और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आपकी ये सारी चीजें कैपेसिटेंस, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस डेंसिटी किस तरीके से वेरी करेगी, तो वो देखना है हमको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बताइए।